हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। तो नोबडी हैज एक्सपेक्टेड कि यह गेम इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा और इतना शॉर्ट रहेगा। नॉट इवन 20 ओवर्स हैज बीन बोल्ड कंबाइंड बोथ द इनिंग्स। पर व्हाट एन स्टार्ट फॉर इंडिया। देयर कैंपेन हैज स्टार्टेड रियली वेल, थंपिंग विन ओवर यूएई, और एक स्टेटमेंट है ये। अपनी जीत का अपनी जीत के आगाज के साथ उन्होंने शुरुआत किया है और एक मैसेज दिया है सभी एशियन टीम को कि नंबर 2 नंबर 3 के बारे में आप बात मत करो। 1 से लेकर 10 तक टीम इंडिया ही है, 11वें नंबर से अपनी रैंकिंग शुरू करो। ये एक मैसेज जो मैंने आपको आज दिन वाले वीडियो में भी बताया था कि टीम इंडिया इस टूर्नामेंट को डोमिनेट करे और वन साइडेड पूरी लगा दे। उसके बाद अगर वो मैच जीतती है या सीरीज जीतती है तो मेरी नजर में वो जीत है, वरना अगर आप क्लोज इनकाउंटर्स पहुंच करके आप जीत रहे हो तो वो फिर आपकी जीत नहीं है। बिकॉज आपको अब एक एरा आ गया है जहां पे आपको डोमिनेट करना है। सबसे पहले बात करेंगे, टॉस जीता। टॉस जीत करके वो फील्डिंग करते हैं क्योंकि वहां पर ग्रिप था, वहां पे थोड़ा सा मॉइस्चर भी था जिसको वो फायदा उठाना चाहते थे। और टीम इंडिया ने जो आज सिलेक्शन किया है उस पर मैं बहुत ही काबिल एहतराम करूंगा गौतम गंभीर का और पूरे मैनेजमेंट कमिटी का, जिन्होंने इतना बोल्ड डिसीजन लिया और एक स्ट्रॉन्ग टीम खड़ा किया। मींस जो मैं चाहता था वो सारे कुछ हुआ। मैं चाहता था दोनों स्पिनर खेले, कुलदीप और वरुण दोनों ने खेले। उसके बाद मैं चाहता था कि कैसे भी टीम इंडिया की कॉम्बिनेशन बन जाए 8 बैट्समैन का, वो भी बन गया। उसके बाद मैं चाहता था कि संजू सैमसन भी इस टीम में का हिस्सा हो, वो भी हुआ। और 4 जो मैंने बताए थे कि 4 बैठेंगे वो चारों ही बैठे, चाहे आपका वहां पर जितेश शर्मा हो, रिंकू सिंह हो, हर्षित राणा हो और अर्शदीप हो। अर्शदीप का मेरे को थोड़ा सा अनलकी लगा क्योंकि वो खेल सकता था या उसकी जगह बन सकती थी, बट जिस तरीके का परफॉर्मेंस कुलदीप यादव ने किया है और सरप्राइज एलिमेंट शिवम दुबे रहा। 3 विकेट उसने निकाले हैं और नो बडी वॉज एक्सपेक्टिंग हिम टू बॉल एक्चुअली, बट वो बॉल किया। बॉल करने के साथ साथ उसने 3 महत्वपूर्ण विकेट भी निकाले। और जो ये तीनों विकेट थे, ये तीनों विकेट आप बोल सकते हैं फ्रंट लाइन बैट्समैन के थे। यूएई ने सिर्फ यहां पर एक ही उनके लिए पॉजिटिव था कि उन्होंने स्टार्ट बहुत बढ़िया किया था। 24-25 रन पे 0 विकेट थे और जो बुमराह हमेशा से करते आए हैं और जो वो जिस लिए वो प्रसिद्ध हैं वो आज करके उन्होंने फिर से दिखाया। टो क्रशिंग यॉर्कर, ऑफ स्टंप पे बैम्बूजल किया, डंडा बाहर, बल्लेबाज डंडा, बॉल अंदर, डंडा बाहर, बल्लेबाज भी बाहर। ये उनका ट्रेडमार्क रहा है। ट्रेडमार्क की तरह उन्होंने आउट किया और व्हाट ए बैट्समैन को आउट किया। आपका सराफू, जो मैं आज मॉर्निंग वाले वीडियो में भी बता रहा था कि सराफू यूएई की टीम से मेरे को 3 प्लेयर्स पे थोड़ा सा वो था कि किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और जो 2 प्लेयर थे उन्होंने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। सराफू हो गए, वसीम हो गए, ये दोनों ने मुझे अपना पोटेंशियल दिखाया, स्पेशली वसीम ने और सराफू ने। सराफू का यहाँ पे और भी तारीफ करना होगा क्योंकि सराफू रने बॉलिंग खेल रहा था, एक पेस के साथ बिल्डअप कर रहा था, लेकिन एक बेहतरीन गेंद ने उसकी इनिंग को खत्म किया। जो गेंद मेरे ख्याल से कोई भी टॉप ऑर्डर का टॉप टीम को बैट्समैन खेलेगा वो आउट होगा। वो इतनी खतरनाक लीथल यॉर्कर थी जो गाइडेड मिसाइल की तरह आती है और आपका विकेट डंडा निकाल करके यूं ले जाती है, और वो नींद में भी उठ करके बुमराह ये बॉल डाल सकता है। मेरे को कोई अचंभा नहीं है कि व्हाट ए बॉल, व्हाट ए डिलीवरी, ये सब कुछ भी नहीं, क्योंकि ये उसका बेसिक है, ब्रेड एंड बटर है। वो बैट्समैन को पहले खिलाता है, उसको 3rd स्टंप पे 4th स्टंप पे चैनल लाइन बॉलिंग करेगा, उसको सटाक से वो अंदर डालता है और वो बैट्समैन वहां पे एक्सपेक्ट भी नहीं करता है कि अचानक से ये बॉल आ जाएगा। और हुआ क्या, क्योंकि वो हवा में जो लहराता है जिस एक्शन के साथ वो हवा में लहराता है, बैट्समैन वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है या बैट्समैन वहीं पे गलतियां कर देता है। वो जज नहीं कर पाता है कि बॉल आगे का है या पीछे का है। तब तक जब पता चलता है कि ये तो फुल बॉल है और यॉर्कर लिंक पे है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है, बैट नीचे आने में बहुत विलंब होता है, विकेट और गिल्लियां आपकी उखड़ जाती हैं। कुलदीप यादव की यहां तारीफ होगी, 4 विकेटें उसने चटकाई हैं और चारों आपके जो 3 तो उसने एक ही ओवर में चटकाया, और लास्ट विकेट भी उसने बहुत ही अच्छा तरीके से उसने सरप्राइज किया। एक उसने जो बोल्ड मारा ना, मतलब बैट्समैन लेग स्पिन के लिए खेल रहा था, अंदर आके गुगली आई, लेफ्ट हैंडर था वो, अंदर आई उसके लिए और वो गुगली थी और वो सीधा सीधा बोल्ड हो गया। वो बॉल मैजिकल थी, क्लासिकल बॉल थी वो।
ए ड्रीम विकेट फॉर एनी चाइनामैन। वो ड्रीम करता है इस तरीके के विकेट मिलने का और इस तरीके से विकेट निकालने का। और उसके बाद जब टीम इंडिया बैटिंग करने आती है तो बॉस वो एक मैसेज, 4 ओवर 3 बॉल 60 रन कुछ ऑड किया टीम इंडिया ने। और मजेदार बात यह थी कि एक समय पे शुभमन गिल ज्यादा बेटर स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहा था अभिषेक शर्मा से, और शुभमन गिल का जो स्ट्राइक रेट उस समय चल रहा था वो 250 के करीब था, और अभिषेक शर्मा का जो स्ट्राइक रेट था वो 150 पौने 200 के आसपास, 170 के आसपास था। अभिषेक शर्मा 30 रन बना करके गया। मैंने आज कम्युनिटी से क्वेश्चन में डाला था कि हु विल स्कोर मोर रन्स, गिल और अभिषेक शर्मा। मुझे लग रहा था कि गिल बनाएगा, लेकिन रन ही कम बनाया यूएई ने, तो अभिषेक शर्मा 30 रन पहले ही बना चुका था, वो भी 180 के स्ट्राइक रेट से बना करके गया। लेकिन शुभमन गिल, एक स्टेटमेंट देना उसको जरूरी था और बनता भी था। 222 के स्ट्राइक रेट से उसने रन बनाए हैं और क्या लाजवाब छक्के उसने लगाए। अभिषेक शर्मा की भी सिक्सेस कमाल की थी। सूर्य कुमार यादव सिर्फ 2 बॉलें खेले, उसमें से भी एक 6 उन्होंने मारा। कंप्लीट डोमिनेशन, कंप्लीट अथॉरिटी। एक 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 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल पे टीम इंडिया ने आज अपना पहला कदम, पहला पांव बढ़ा दिया है कि हम फाइनल खेल रहे हैं। बाकी जिसको आना है वो आप लोग फैसला कर लो। बाकी की जो 7 टीमें हैं वो आपस में घुर्ची फन्ना अपनी करेंगे और वहां से निकलेंगे, और उसके बाद फाइनल में मुकाबला होगा इंडिया के साथ। ये तय है, इसको कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से कैप्टेंसी किया है सूर्य कुमार यादव ने, काम, कंपोज, रिलैक्स, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब वो आया और इतने फनी वे में और इतने कॉमिकल वे में उसने आंसर किया ना, उससे देख करके ही लग रहा था कि ये बंदा कॉन्फिडेंट है। दिखाना नहीं चाह रहा, जबरदस्ती नहीं शो कर रहा है कि मैं बहुत कूल हूं, मैं नेचुरल हूं। वो नेचुरल उसके मुंह से आ रहा था। और इसी तरीके के कैरेक्टर्स आपको चाहिए होते हैं एज ए कैप्टन जब आप यंग टीम को लीड कर रहे हो। सूर्य कुमार इज नॉट ए यंग गाय एनी मोर, ही इज ए 33 प्लस, बट स्टिल उसको ये पता है यंग टीम है, रिलैक्स करने का पूरा मौका दो बॉयज को। ये प्लेयर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी कि संजू सैमसन को इन्होंने खिलाया, ड्रॉप नहीं किया। उसकी पोजीशन नीचे बन रही थी तो नीचे उसको मौका फिर से दिया है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, कि जितेश शर्मा का मौका बनेगा, जितेश शर्मा का मौका बनेगा। लेकिन मैनेजमेंट ने जो डिसाइड किया कि 6वें नंबर पे संजू सैमसन ही आएगा, क्योंकि वो लंबे समय से परफॉर्म कर रहा है। 2-3 सेंचुरीज T20Is में, इट्स नॉट ए जोक, एंड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका की टीम के जैसे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में जाके। तो ये दिखाता है कि मैनेजमेंट, अगर आप अच्छा खेलोगे, मैनेजमेंट आप पे ट्रस्ट करती है और मैनेजमेंट आपको ले करके चलेगी, आपको बीच मझधार में छोड़ेगी नहीं मैनेजमेंट। और शुभमन गिल का जो इंक्लूजन हुआ है ना, मुझे पहले लग रहा था कि क्यों हुआ है, कहां खिलाएंगे, क्या नहीं खिलाएंगे। बॉस प्रैक्टिस सेशन में मुझे देखकर, मतलब मैं भी रियली शॉक था कि ये क्यों आया है, ये इसको क्यों लिया है टीम में। बट जो प्रैक्टिस सेशन में मैंने उसको देखा कड़ी मेहनत करते हुए, उसके वर्क एथिक्स के साथ, उसको अपने अंदर भूख और उसको अच्छा करने की जो मनसा, वो मेरे को दिखा। वो जब दिखा ना, मुझे लगा यार ये बंदा रियल में वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगा आने वाले समय में। वो रुक ही नहीं रहा है। इंग्लैंड में 750 रन मारना इंग्लैंड के कंडीशंस पे, इट्स नॉट ए जोक, बट वो उसने काम किया और अभी बहुत काम करना है उसे। वो जब जहां जहां जाएगा वहां डोमिनेट करना वो चाहेगा, क्योंकि उसको पता है ग्रेटेस्ट और लेजेंड में क्या फर्क है। वो लेजेंड कैटेगरी में आना चाहता है। उसको शोर शराबा नहीं चाहिए, उसको बेमतलब के रैंक, मतलब कंट्रोवर्सी खड़ा करना या फिर अपना एटीट्यूड शो करना, वो सब नहीं। वो चुपचाप से आएगा, अपना काम करेगा, चला जाएगा। और ऐसे ही कैरेक्टर्स आगे चल करके नाम कमाते हैं। विराट कोहली ब्रांड बना, उसमें नो डाउट, बट हर कोई उसका कॉपी करेगा तो वो ना बहुत जल्दी फेड हो जाएगा। मतलब आप परफॉर्म कर रहे हो तब तक तो ठीक है, जिस दिन आप परफॉर्म नहीं करोगे तो लोग यही बोलेंगे यार ये बेकार है, यार ये कोहली का ही कॉपी करते रहता है, इसका कुछ खुद का कुछ सेंस नहीं है, खुद का कुछ ये नहीं है। वो विराट कोहली नहीं बनना चाहता, वो शुभमन गिल बनना चाहता है। इसीलिए वो सक्सेस के रास्ते पे चल पड़ा है। मेरे दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि वो बहुत लंबा जाए, इतना कि टीम इंडिया को जो 2007 में जो उन्होंने T20I वर्ल्ड कप में कोच थे मिस्टर लालचंद राजपूत,
वो अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे कि एक रिपोर्टर है हमारे यहाँ पे विमल कुमार करके, उनको उन्होंने वो बताया कि जाओ इस लड़के का इंटरव्यू लो, ये सचिन तेंदुलकर के मुकाबले या सचिन तेंदुलकर के टक्कर का प्लेयर आएगा। 2006 की बात बता रहा हूं मैं। वो बंदा विमल कुमार उसके पास जाता, वो विराट कोहली था। तो लालचंद राजपूत की आंखें उतनी पाकी है कि वो पहचानता है, और अब उसने स्टेटमेंट दिया है कि ये जो लड़का है, ये जो प्लेयर है, ये वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट करेगा। इसके अंदर जो भूख है, इसके अंदर जो ललक है, इसके अंदर जो पेशेंस है, या इसके अंदर जो चाह है, वो अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड है। क्योंकि ये भी बहुत छोटे शहर से, फजलिका पंजाब में है, वहां से वो उठ के आया है और बहुत स्ट्रगल किया है यहाँ पे पहुंचने के लिए। इसने बड़े बड़े स्कोर्स लगाए हैं पंजाब के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया है, उसके बाद इसको अपॉर्चुनिटी मिली है और कैप्टन बना। कैप्टन बनने के बाद भी बहुत सारे लोग थे जो हैरान परेशान थे, लेकिन वो कामनेस और वो उसने स्थिरता दिखाई अपने बैटिंग में भी, अपने कैप्टनसी में भी, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। जहां पे एग्रेशन की जरूरत थी वहां पे एग्रेसिव भी हुआ। वो ग्रो सम बॉल्स, उसकी जो फेवरेट लाइन थी इंग्लैंड में बताया गया, वो हो, या फिर चुपचाप से अपना 200, 250, पौने 300 रन करके आउट होकर के चला जाना। 700 रन बनाने के बाद भी पीछे से जो 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 इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो आकर के आपको रनिंग कमेंट्री करते हैं कि यार 700 रन हो गए, बहुत हो गए इस सीरीज में, ये अब कुछ नहीं करेगा। तो वहां से वो बंदा चला है और झंडा वो गाड़ के आएगा। रोहित शर्मा के साथ वो ओडीआईज में ओपनिंग करता था, ओपनिंग करता है, सेकंड डाउन टेस्ट में आ गया है और ओपनिंग ही वो करेगा T20 आईज में भी, ये आज तय हो गया है। ही इज ए वेरी गुड स्लिप फील्डर ऑल्सो, अनलाइक यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल इज अ गुड बैट्समैन, बट फील्डर वो पूरा परिपक्व नहीं है। बट ये बंदा कल ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, वहां पर भी ये आकर के कैचिंग प्रैक्टिस करता है दिलीप के साथ। जब सब कुछ चले गए हैं, 8 या 9 प्लेयर्स आए थे प्रैक्टिस करने के लिए, उनमें से सभी के सभी चले गए प्रैक्टिस करके, ये एक्स्ट्रा 1 घंटा रुकता है और बोलता है अपने फील्डिंग कोच को कि आई नीड सम कैचिंग प्रैक्टिस। और उसके बाद स्लिप्स में आपके आउटफील्ड पे वो जा करके कैचेस के प्रैक्टिस करता है, हाई कैचेस के, नेक लाइन पे, या फिर आपके फेस लाइन पर जो बॉल आती है उस सब की प्रैक्टिस करता है। उसके बाद वो अपने प्रैक्टिस खत्म करने के बाद वो होटल जाता है। तो ये डेडिकेशन दिखाता है कि वो क्या करना चाहता है और किस लिए आया है। उसको पता है मैं बॉल के साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, तो एक अच्छा फील्डर, एक अच्छा कैचर तो बन सकता हूं। उसको पता है कि मेरे को बैटिंग में इतनी सुपीरियर दिखाना है कि वो एंगल ही खत्म हो जाए कि मेरे को लोग ये बोले कि यार ये 3 डायमेंशनल प्लेयर नहीं है तो इसको बिठा देते हैं। वो इतना अपना स्टैंडर्ड हाई करना चाहता है, जस्ट लाइक विराट कोहली। पाकिस्तान यही गलती अपने प्लेयर सैम अयूब के साथ कर रहा है। सैम अयूब जब बैटिंग करता था स्टार्टिंग में, तो सिर्फ बैटिंग करता था वो, उसका परफॉर्मेंस देख लो। और जब वो बॉलिंग करना चालू किया, उसका परफॉर्मेंस डाउन होता चला गया, क्योंकि उसको एक दिमाग में ये आ गया कि यार मैं बैटिंग में अच्छा नहीं किया तो मैं बॉलिंग में तो अच्छा कर लूंगा, 1-2 विकेट निकाल लूंगा, मेरा काम हो गया। ये नहीं होता, आपको एक फोकस्ड होना चाहिए। बॉलिंग का ऑप्शन मिलता है तभी करूंगा, हर मैच में नहीं करूंगा। ऑप्शन मिलता, विकेट, मेरे मेन प्लेयर्स विकेट नहीं ले रहे हैं तो मैं आकर के बॉलिंग कर रहा हूं। जब तक आप अपना गेम को फोकस नहीं रखोगे, जब तक आप अपने गेम को इंटेंस नहीं रखोगे, वो रिजल्ट, वो परफॉर्मेंस, वो आपका आउटपुट नहीं आने वाला है। ये चीजें कैप्टन को समझ में आना चाहिए, ये चीजें कोच को समझ में आना चाहिए, ये चीजें खुद प्लेयर्स को समझ में आना चाहिए कि मेरे को किससे क्या निकलवाना है। बॉस मैं आपसे बॉलिंग नहीं, मैं होता अगर सलमान अली आगा की जगह पे तो मैं सैम अयूब को यही बोलता, मेरे को बॉलिंग नहीं चाहिए, मेरे को बैटिंग चाहिए, तू 6 ओवर मेरे को बैटिंग करके दिखा। तब प्लेयर बनते हैं यार। ये आधा तीतर आधा बटेर, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, फील्डिंग में भी आ जा, वो नहीं होगा अगर आपको ग्रेटेस्ट बनना है तो। ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर बन सकते हो, ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनना बहुत डिफिकल्ट है। ऑलराउंडर तो बहुत कम बने हैं ना, पूरे क्रिकेट इतिहास में बात करूं मैं, वेरी फ्यू ऑलराउंडर्स की आप उसको बोल सकते हो ऑलराउंडर के कैटेगरी में। हर कंट्री से 1 या 2 प्लेयर होंगे ऐसे जिसको ग्रेटेस्ट का दर्जा मिला होगा। इंडिया से कपिल देव हो गया, उसके टक्कर का कोई ऑलराउंडर नहीं है।
ठीक है, मैं हार्दिक पांड्या का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हार्दिक पांड्या टेस्ट क्रिकेट खेला ही नहीं है। वो बंदा टेस्ट क्रिकेट खेल चुका है, 434 उसका एक समय पे हाईएस्ट विकेट टेकर हुआ करता था वो टेस्ट में। भूल जाते हैं लोग ये बात, क्योंकि मेमोरीज हमारी शॉर्ट है। पाकिस्तान में वसीम अकरम आया था, अब्दुल रजाक था उस कैलिबर का, लेकिन उसको उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, उसको उतने मौके नहीं मिले कि वो ग्रेटेस्ट के ऊपर जा पाए। इंग्लैंड से इयन बॉथम था, फ्लिंटॉफ था, साउथ अफ्रीका से कैलिस था, ऑस्ट्रेलिया से आपका सेन वॉटसन था। तो ये इस तरीके के प्लेयर्स बहुत कम आते हैं। अगर आप उस श्रेणी में जाना चाहते हो, बेशक आप जा सकते हो, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट बैट्समैन बनना है, एक रॉ टैलेंट बनना है, एक पोटेंशियल वाला दिखना है, एक घातक बैट्समैन दिखना है, तो आपको बैटिंग पे फोकस करना होगा। नहीं तो यहां पर लोगों को, जिस दिन आप बॉलिंग में फ्लॉप होना चालू हो जाएंगे, बॉलिंग में एक ओवर में 20-20, 25-25 रन खाएंगे ना, टीम आपको बैठा देगी। क्योंकि आपका मेन इरफान पठान के साथ यही हुआ। इरफान पठान एज ए बॉलर आया था, बट उसको बैटिंग ऑलराउंडर बना बना करके जिस मैच में परफॉर्म कर रहा था तब तक ठीक था। फिर जब विकेट लेना बंद कर दिया, लेकिन बैटिंग से काम कर रहा था, तब तक खिला रहे थे। फिर जब बैटिंग से भी रन नहीं आना चालू हुआ, बिठा दिया गया। भाई हमें नहीं चाहिए। जो आपका प्राइमरी जॉब है वो प्राइमरी जॉब है। जैक कैलिस का प्राइमरी जॉब था बैटिंग करना। उसका टेस्ट में एवरेज देखो 56-57 का एवरेज लेके चला है वो बंदा। ओडीआईज में 44-45 का एवरेज लेके चला है वो बंदा। उसके अलावा बॉलिंग कर दिया, विकेट मिल गया, वो अलग चीज है। मेन काम आपका बॉलिंग है। ये लोगों को जब तक नहीं पता चलेगा, नहीं, हार्दिक पांड्या का इस टीम में मेन काम है बैटिंग करना, मैच को फिनिश करना, 5वें 6वें 7वें पे हरा करना। जहां पर आपको 10 बॉल पे 40 रन चाहिए, 10 बॉल पे 35 रन चाहिए, वहां से आपको मैच निकालना, सक्सेस की उम्मीद होती है आपसे। वो जब तक आप कर रहे हो तब तक बॉलिंग कर रहे हो, बोनस है वो। उसको आप ऐसे बोनस बोनस करिए, उसको आप ऐसे टीम के इवेंट का एक एंजॉयमेंट करके मानिए। शुभमन गिल 9 बॉल पे 20 रन, 2 चौके 1 छक्का। अभिषेक शर्मा 3 छक्का 2 चौका, 16 बॉल पे 30 रन। कोई भी बॉलर 10 के नीचे नहीं रहा, सभी लोग 10 या 10 के ऊपर के इकोनॉमी से बॉलिंग किए। वही इंडिया की बॉलिंग की बात करूं मैं, तो इंडिया की बॉलिंग बहुत जबरदस्त हुई है। हार्दिक पांड्या सिर्फ इकलौता है जिसका रन रेट 7 से ऊपर गया है, 10 का है, 7 से ऊपर का मैं काउंट करूंगा। उसके बाद बुमराह 6.3, 3 ओवर में 19 रन। अक्षर पटेल 3 ओवर में 13 रन। वरुण चक्रवर्ती 2 ओवर 4 रन। कुलदीप यादव 2 ओवर 1 बॉल 7 रन। और शुभम दुबे 2 ओवर 4 रन 3 विकेट। आसिफ खान का जो विकेट लिया है शिवम दुबे ने, ही इज नॉट ए मग विद द बैट, ही इज ए वेरी गुड बैट्समैन। शिवम दुबे ने उसके बाद ध्रुव परासर को आउट किया। उसके बाद शिवम दुबे ने जुनैद सिद्दीकी को आउट किया। ही इज ए लोअर ऑर्डर और मिडिल और टेल एंडर आप बोल सकते हो, लेकिन 2 मेन बैट्समैन को आउट किया है शिवम दुबे ने। प्रेशर बहुत था यूएई के ऊपर, क्योंकि अपने होम ग्राउंड्स पे खेल रहे हैं और होम ग्राउंड जैसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा था कि इंडिया होस्ट कर रहा है इस यूएई में आकर के यूएई को। इस तरीके का क्राउड का माहौल था, इस तरीके से फैन फॉलोइंग थी, इस तरीके से जोश खरोश के साथ टीम इंडिया का स्वागत हो रहा था। यूएई को भी लग रहा था कि क्या हम लोग दूसरे कंट्री में खेलने आए हैं। उनको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या। 13 ओवर में टीम ऑल आउट होती है, उसके बाद बैटिंग करने आते हैं इंडिया, तो 4.3 ओवर में मैच निकाल करके लेके गए, 1-2-3 हो गए। कैप्टन बोले तो बोले क्या वहां पे, क्या कर रहे थे आप? लेकिन कोई एक्सक्यूज नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन यूएई अच्छी टीम है, अच्छा खेल रही है, अच्छा खेलते हुए आ रही है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान कैसे हराता है यूएई को, कितने मार्जिन से हराता है यूएई को, यह बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इंडिया ने तो अपना काम कर दिया, उसने एक स्टेटमेंट भी दे दिया है, इससे ज्यादा रन से हराओगे तो आप समझना कि आप इंडिया को हरा सकते हो। ये सीधा स्टेटमेंट है इंडिया का इस मैच से। इससे ज्यादा रन मार्जिन से हराओगे या ओवर मार्जिन से हराओगे, या फिर इससे
बेटर रन रेट से हराओगे तो हमें हराने के बारे में सोचना, वरना सोचना भी गलत है। विद दैट आई एम साइनिंग ऑफ। कल सुबह मुलाकात होगी बांग्लादेश वर्सेस जो एक और दूसरी मैच है, शायद मेरे ख्याल से ओमान के साथ मैच है बांग्लादेश का, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बांग्लादेश भी प्रॉमिसिंग क्रिकेट खेलते हुए आ रही है और प्रॉमिसिंग यहाँ पे लग रही है कि सेकंड स्टेज पे वो गो थ्रू करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, एक बड़े मार्जिन से हराने की कोशिश करेंगे। कल देखते हैं, कल उसके बारे में अच्छे से रिव्यू करेंगे। तब तक अपना ज्यादा ख्याल रखिए, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।